हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक डाउट आ रखा था कि आप लोगों को एचटेट टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी है, इंग्लिश स्पेशल की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो उसी के लिए आपकी ये वीडियो रहने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये जो सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने खोल रखा है, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। जो आपके क्लासेज हैं, नोट्स हैं, वो आपको कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसके अंदर जो हमारा जो ये ऑफिशियल सिलेबस है, लास्ट टाइम जो हमारा पेपर आया था, वो कुछ हमारा ऑफिशियल सिलेबस में भी था और कुछ जो हमारा पहले से प्रीवियस ईयर जो पैटर्न चला आ रहा था, उस बेस के ऊपर भी था। टीजीटी की बात करूं चाहे मैं पीजीटी की बात करूं, ये दोनों के लिए ही रहेगा। बस जो इसमें फर्क होता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहला जो आपके सामने दे रखा है भाई, रीडिंग कॉम्प्रेंशन 1-2 अनसीन पैसेज, प्रोज पोएम टू असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट। यानी एक आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रेंशन होगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी जो पेडागोजी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाने थे। हालांकि लास्ट टाइम पूछे नहीं गए थे, लेकिन ये हो सकता है कि अब की बार आपसे पूछे जाएं, अगर वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पेपर सेट करते हैं तो। वैसे ये जो आपको पेडागोजी है, ये आप जो 15 मार्क्स की जो कॉमन पेपर के लिए इंग्लिश तैयार करते हो, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी और यहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगी। ये वही सेम ही बातें हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सब आ जाता है हमारा। मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, यूज ऑफ आईसीटी क्या है। तो ये सारे कॉमन टॉपिक हैं जो कि आपके जो जनरल इंग्लिश की जो आपकी पेडागोजी है उसके अंदर आ रखे हैं, वही आपके टॉपिक है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, एक जो मेन रोल रहेगा वो आपका रहता है भाई ग्रामर का। ग्रामर के अंदर आप सारी ही ग्रामर मान लो। आपका जो टेंस वाला टॉपिक है, सेंटेंसेज होते हैं भाई, कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। या आपसे पूछ लेता है इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, या फिर आपसे कंपाउंड सेंटेंस से पूछ लेगा। आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस पता हुआ होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सिंपल सेंटेंस दे देगा आपको दो और उनको कंपाउंड में चेंज करने के लिए कहेगा। वॉइस, नरेशन, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपको कॉमन के लिए भी तैयार करने हैं। आर्टिकल्स वाला टॉपिक है, डिटर्मिनर्स है, ऑक्सिलरीज है, प्राइमरी एंड मोडल्स, आपके जो यानी मोडल्स हैं वो करने हैं आपको। इडियम्स फ्रेजेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। अब देखो, आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको जो ग्रामर है वो तो आपके टिप्स पे होनी ही चाहिए, तभी तो आप लोग आगे प्रिपरेशन कर पाओगे, आगे बच्चों को पढ़ा पाओगे। उसके बाद जो मेन डाउट रह जाता है, यहाँ तक तो ये कॉमन बातें हैं, वही रीडिंग अनसीन पैसेज आ जाएगा और आपका जो ग्रामर है वो आ जाएगी, तो ये तो है कॉमन बातें। लेकिन जो मेन जो बात बच जाती है, बच जाता है लिटरेचर। लिटरेचर के ऊपर आकर के आपकी सुई अटक जाती है। कुछ क्वेश्चन आपके वोकैब से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वोकैब भी तैयार करनी है। और ये जो पोर्शन है ये तो आपको कॉमन में हेल्प करेगा ही करेगा, कॉमन पेपर की इंग्लिश में आपको आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद है बेसिक फोनेटिक्स। जो फोनेटिक्स होते हैं आपके, वो उनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। आपके डिप्थोंग्स होते हैं, मोनोथोंग्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। जो यानी बेसिक ऑफ लिटरेचर है वो आपको पता होना चाहिए। वाउल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं। ये अल्फाबेट वाले नहीं है, ये साउंड्स है, वाउल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। वर्ड फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। आपको कोई भी वर्ड दे दिया, नाइफ दे दिया, तो नाइफ को किस प्रकार से लिखा जाएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो ये चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपके फोनेटिक से बन जाते हैं लगभग हर बार, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। अब भाई यहाँ तक हो गई बात। अब देखो आगे लिटरेचर। तो लिटरेचर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो देखिए। अब देखो, आपको जो लिटरेचर है उसके अंदर आपको विलियम शेक्सपियर हो गया, आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, इन चीजों पे आपको नहीं जाना है। लिटरेचर के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। सिलेबस देने के बाद आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि टीजीटी में तो पहले भी एनसीईआरटी से ही आते थे, लिटरेचर नहीं आता था। पीजीटी
पीजीटी में पूछ लेता था, लेकिन लास्ट टाइम पीजीटी में लिटरेचर से, डीप लिटरेचर से ना तो भाई आपका जो इंडियन लिटरेचर है, ना आपका इंग्लिश लिटरेचर है, ना आपका अफ्रीकन लिटरेचर है, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सिंपली लाइन टू लाइन जो आपकी एनसीईआरटी बनती है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो भाई, तो जो 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़नी है, किनको पढ़नी है 6 to 10th एनसीईआरटी? जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है। कि जैसे पैट्रिक वाला जो चैप्टर है, तो उसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन है, तो उसका जो पैट्रिक का जो होमवर्क है वो कौन करता था। जो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर है, उसके अंदर बिपिन चौधरी के फ्रेंड कौन थे, क्या उनकी जो मेमोरी थी वो सच में लॉस्ट हो गई थी। जितनी भी पोइम है, जितने भी चैप्टर हैं, उनके जो राइटर बनते हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है। आप मतलब कुछ भी पूछ लेता है, जैसे तानसेन वाली स्टोरी है तो वहां से क्वेश्चन बना देगा, पोइम से क्वेश्चन बना देगा, यानी बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। से 6 to 8th, 8th तो आपको करनी ही करनी है, 9th 10th भी आपको देख के जानी है टीजीटी वालों को। अगर मैं पीजीटी की बात करती हूँ तो पीजीटी वालों को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 क्लास की, 9th 10th 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपको करनी है लिटरेचर के लिए। तो भाई ये करना है, लिटरेचर में आपको एनसीईआरटी करनी है, अच्छे से करनी है। अच्छे से करनी है मीन्स उसकी जो स्टोरी है वो आपको पता हुआ होना चाहिए, साथ में उनके राइटर पता हुआ होना चाहिए, पोइम के पोइट पता हुआ होना चाहिए, तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। अब भाई जो आपका मेन डाउट आ रखा है भाई लिटरेचर नहीं आएगा क्या, तो लिटरेचर में देखो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ बेसिक ऑफ लिटरेचर की, वो आपका आता है। बेसिक ऑफ लिटरेचर में आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं ये मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे कि आपका पूछ लिया भाई एलिजी क्या है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनता है। सोनेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, शेक्सपियरियन सोनेट किसको कहा जाता है, ठीक है। आपके और लाइक जैसे कि एलिजी सोनेट और मतलब जो बेसिक लिटरेचर होता है, फोनेटिक आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बनते हैं आपके बेसिक ऑफ लिटरेचर वाले क्वेश्चन है, वो आपके जरूर बनते हैं, आपको वही करके जाने हैं। मोनोथोंग्स डिप्थोंग्स ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको देख के जाने हैं। या फिर जैसे कि वो होती है वही कटास्ट्रोफ क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमिक ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, तो ये जो बेसिक जो टर्म्स हैं। और हाँ, साथ में आपका जो चैप्टर बच जाता है भाई फिगर ऑफ स्पीच, वहां से क्वेश्चन आपके जरूर, लिटरेरी टर्म्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओनोमेटोपिया क्या है, हाइपरबोले क्या है, आपका जो लिटोट्स क्या है, या फिर आपका पूछ लेता है ये अलिट्रेशन क्या होता है, यानी कभी कभी आपकी जो क्या होती है वो जो लास्ट में जो वर्डिंग से निकालते हैं ना, भाई लास्ट में क्या आ रखा है, इसकी राइमिंग स्कीम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके टीजीटी में भी पीजीटी में, जो बेसिक ऑफ लिटरेचर है ये करके जाना है। अब आपको इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके लिए भी आप बोल रहे थे, तो देखो भाई ग्रामर आप कर लो, बाकी जो जनरल जो ग्रामर है उसके भी नोट्स हैं, तो वो मैं जनरल वाले पार्ट में देती हूँ, ठीक है। साथ में जो टीजीटी इंग्लिश का जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक का बैच है, टीजीटी की बात कर रही हूँ, उसके अंदर आपको 6 to 10th आपको एनसीईआरटी मिलती है, जिसके आपको चैप्टर के राइटर के नाम एक जगह मिल जाएंगे, चैप्टर में क्या स्टोरी है ये आपको पता लग जाएगा, वर्ड मीनिंग आपको पता लग जाएंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग से वोकैब में क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। प्लस आप लोगों का जो बेसिक ऑफ लिटरेचर है वो आपका सारा कवर हो जाएगा, यानी 60 नंबर में से लगभग आपका 30+ का जो काम है वो उस नोट से बन जाएगा, क्योंकि पेडागोजी है वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी, तो वो भी आ जाएगी, 40 समझ लो आप। यानी जो आपकी 20-22 नंबर की जो ग्रामर आएगी वो आपको करनी है। ग्रामर के अंदर जो कॉमन इंग्लिश वाले जो नोट्स हैं, जैसे कि मोडाल्स हो गया, इडियम्स फ्रेजेज हो गई, आपकी प्रीपोजिशन हो गई, वॉइस हो गई, नरेशन हो गई, तो ये जो कॉमन टॉपिक है ये भी मैंने ऐड कर रखे हैं। तो लगभग ये सारा जो काम है ये नोट्स के अंदर आपको मिल सकता है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज डाला कीजिएगा, 90 34 55 44 73 9034554473, इसके ऊपर आप लोगों को व्हाट्सएप करनी है, कॉल नहीं करनी है, ठीक है। इस नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग वहां से तैयार कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, बेसिक ऑफ लिटरेचर भी आपको पढ़ना है। इतना करने से आप लोग इसके अंदर 60 में से 50+ लेकर के आ सकते हो, ठीक है।
पीजीटी का भी यही है भाई, पीजीटी में आपको 9 to 12th एनसीईआरटी करनी है, जबकि टीजीटी के लिए आपको 6 to 10th एनसीईआरटी करनी है। बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, इंग्लिश का बहुत ही इजी है, अगर आप लोग मन लगा के करोगे तो आराम से आपके पास 2 महीने हैं, आराम से कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को आपकी तैयारी किस प्रकार से करनी है एचटेट की। ये मैंने आप लोगों के सामने एचटेट की स्ट्रेटजी शेयर की है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। बाकी कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।